साथियों नमस्कार। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक गजब फैसला आया है डिसेबिलिटी पेंशन को लेके। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि लाजवाब फैसला। और इस फैसले से हजारों डिसेबिलिटी पर्सन, जो जवान हैं, जो दिव्यांग सैनिक हैं, उनको भी फायदा होगा। ऐसे बहुत सारे दिव्यांग डिसेबिलिटी पर्सन हैं जो ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में वो डिसेबिलिटी, जो उनका हक है डिसेबिलिटी पेंशन पे, वो नहीं ले पाते। क्योंकि कई बार सेना आपकी डिसेबिलिटी पेंशन को खारिज कर देती है, फिर आप उसके लिए आप कहीं अपील नहीं डालते, आप कोर्ट में नहीं जाते अपनी डिसेबिलिटी, अपने हक के लिए, तो आप घर पे बैठे रहते हो, जिसके कारण आपको आपका हक, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पाती। और जो ये फैसला आया है, सीधे तौर पे हजारों पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा अगर उन तक ये जानकारी पहुंच जाती है तो। साथियों, मैं पूरी खबर पे चलता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता पेंशन के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की अपील खारिज की। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मेडिकल बोर्ड किसी सैनिक के विकलांगता पेंशन के दावे को उसके इस कथन के आधार पर सीधे खारिज नहीं कर सकता कि यह शराब के कारण हुआ है, तथा उसे समतट रूप से निष्कर्ष निकालना होगा कि सैनिक का आचरण ही इसका कारण था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सैन्य पुलिस कोर सीएमपी के नरेश कुमार को विकलांगता पेंशन दिए जाने को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए जारी किया। अज्ञास्य शोथ से पीड़ित उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी की चंडीगढ़ पीठ ने विकलांगता पेंशन दी थी। इस मामले में सैनिक को 2 विकलांगताओं के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि वे न तो सैन्य सेवा के कारण थी, न ही उससे बड़ी थी, और इस आधार पर उसे विकलांगता पेंशन देने से मना कर दिया। 1 दिसंबर 2021 के अपने आदेश में एएफटी चंडीगढ़ ने स्थापित कानून के आधार पर उन्हें राहत प्रदान की थी। यदि सेवा के दौरान कोई विकलांगता हुई है और वह वंशानुगत नहीं थी या मौजूद नहीं थी, यदि सेवा में प्रवेश के समय कोई संदेह है तो संदेह का लाभ सैनिक को मिलना चाहिए। एएफटी के फैसले को चुनौती देते हुए सेना और रक्षा मंत्रालय ने तर्क दिया कि सैनिक ने मेडिकल बोर्ड के सामने कहा था कि उसकी विकलांगता शराब के सेवन के कारण हुई थी। यह भी तर्क दिया गया कि सैनिक ने शराब को दोषी ठहराया था। संशोधित नियम 2008 के अनुसार विकलांगता का सैन्य सेवा से संबंध साबित करने का दायित्व सैनिक पर था। अपील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा था कि बोर्ड किसी सैनिक के इस कथन के आधार पर दावे को खारिज नहीं कर सकता कि उसकी विकलांगता शराब के कारण हुई थी। पिछले महीनों में रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं और अपीलों को खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने तीखी टिप्पणियां और भारी जुर्माने के साथ इस पर ध्यान दिया। रक्षा मंत्रालय ने 2017 के बाद में ऐसे सभी मुकदमे वापस ले लिए, लेकिन जब 2023 में न्यायिक आदेशों का क्रियान्वयन न करने के लिए एएफटी द्वारा कुछ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया, तो फिर से विकलांगता सैनिकों और विधवाओं के खिलाफ अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ गई। 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सैनिकों के खिलाफ मुकदमेबाजी में न जाने की नसीहत दी थी, क्योंकि यह प्रतिष्ठा का मुद्दा है। बाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तय मामलों में अपीलों की बाढ़ लाने के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कड़ी आलोचना की। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता पेंशन पर मुकदमेबाजी के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज की, जिसे शीर्ष अदालत ने 2024 और 2025 में दोहराया। ऐसे मामलों से परिचित एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि अतीत में कई पूर्व सैनिक कल्याण संगठनों ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि कानूनी और वित्तीय अधिकारियों को सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों पर मुकदमेबाजी की छूट दी जाए। साथियों, आप लोगों को मैंने पूरी खबर पढ़ा दी।
कि उसकी विकलांगता क्यों नहीं मिली थी, कि ये कह के विकलांगता पेंशन मना कर दिया गया था कि आप ये शराब के सेवन के कारण हुई। पर यह तर्क रक्षा मंत्रालय के भारत सरकार में माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले और उसको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आदेश दे दिया। ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ऐसे हजारों केस हैं, हजारों केस। तो एक रास्ता और एक रोशनी इस जजमेंट से दिखाई दे रही है कि ऐसे बहुत सारे पूर्व सैनिक अपनी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए वो भी माननीय न्यायालयों में जा सकते हैं। पर इसके अंदर जो अभी आप पिछले दिनों देख रहे होंगे कि बार बार सरकार को कड़ी फटकार लगा चुका है हाई कोर्ट भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी, कि आप अपने दिव्यांगों के लिए जो लड़ाकू जवान हैं, जिनके ऊपर कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो सैनिकों की सरकार है, और आप उन्हीं सैनिकों के जो वेलफेयर हैं उनके बीच में आके आप मुकदमेबाजी कर रहे हो। आप क्यों मुकदमेबाजी कर रहे हो? कभी किसी सैनिक विधवा को, वीर नारी को घसीट के माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले आते हो, कभी डिसेबिलिटी पर्सन को ले आते हो, कभी किसी को ले आते हो। तो एक तरह से तो आपने पता ही कि सरकार जो रैलियों में बोलती है कि मेरे जवान, मेरे सैनिक, मेरे पूर्व सैनिक, हमने 1,20,000 करोड़ रुपया वो आरओपी में दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। दूसरी तरफ अगर माननीय कोर्ट कोई सैनिकों के पक्ष में कोई फैसला देता है उनकी पे पेंशन का, उसी को चुनौती दी जा रही है माननीय न्यायालयों में। तो यहाँ भी एक फटकार देखने की जरूरत है, और दूसरी तरफ इस सरकार को भी देखने की जरूरत है कि ये सैनिकों के भले में कितनी है कितनी की नहीं है, कि हर एक केस को माननीय न्यायालयों में जाके चुनौती दे रही हैं, अपील डाल रही है। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।